तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम लोग आपकी वीडियो को। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते कि सभी बंदे अब जो है इकट्ठा हो चुके हैं और ये सभी बंदे यहाँ पे जो हीरो है उसका जो घर है वो जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सभी बंदे यहाँ पे हीरो को बोलते हैं, यानी कि एलिशिया को बोलते कि हमें पता है कि तुम अंदर छुपी हुई हो, जल्दी से बाहर आओ वरना हम यहाँ पे पूरे घर को जला देंगे। और वैसे भी तुम्हारी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारी तलवार है वो जो हमारे ही टैक्स के जो पैसे हैं उनसे जो है बनी है, लेकिन तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई हो। अगर तुम यहाँ पे जो राजा है उनको जो है बचा लेती तो भले ही हम लोग यहाँ पे कुछ कर पाते, लेकिन तुमसे एक बीस्ट भी नहीं मारा गया और तुमने उस बीस्ट को नहीं मारा, जिसकी वजह से वो बीस्ट यहाँ पे आके हमारे जो घर हैं उनको जो है तबाह करके चला गया, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे अपने जो पेड़ हैं उनको काटना पड़ा और उनके जो घर है वो बनाने पड़े, जिसके बाद ही हम लोग जो है जिंदा बच पाए हैं। और अभी जो तुम जिस घर में हो वो घर भी हमारा ही है, इसलिए जल्दी से हमारा घर छोड़ के बाहर आओ वरना मजबूरी में हमें घर को जो है जलाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो लूना होती है वो जो होती है नील को बोलती कि तुम एक काम करो, तुम जो है बाहर निकल जाओ, मैं इन लोगों से बात करती हूँ। नील बोलती है लेकिन वो लोग तो आपकी जान ले लेंगे, जिस पे एलिशिया बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे उन लोगों से बात करके यहाँ पे जो है सब कुछ संभाल लूँगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो लूना है उसको जो है बचाना होगा, ये काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि वो ब्लैक यहाँ पे आ जाए और अपने बग की हेल्प से इन सभी को और मुझे जो है ख़त्म कर दे। इसलिए जाओ और यहाँ पे लूना को जो है बचा लो। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है आगे बढ़ रहे होते हैं घर को जलाने के लिए। तभी एक बंदा आके इनको जो है रोक लेता है। ये लोग बोलते कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। वो बंदा बोलते कि शांत हो जाओ, मुझे सबसे पहले जो हीरो है उनसे जो है बातचीत करने दो ताकि मैं यहाँ पे कुछ तुम्हारे लिए कर पाऊँ। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ का गार्डियन हूँ और मैं ही यहाँ का जो गांव है वो जो है चला रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर आओ क्योंकि मुझे तुमसे जो है बात करने में इंटरेस्ट है। अब लूना के पास यही एक मौका होता है क्योंकि पहली बार कोई बंदा उससे बात करना चाहता है। जिसके बाद यहाँ पे एलिशिया बाहर आती है और वो यहाँ पे कहती कि बताओ क्या कहना है। फिर यहाँ पे जो गार्डियन होता है ये बोलता है कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारी जो तलवार है वो कहाँ पे है। जिस पे एलिशिया कहते कि जब मैं लड़ाई कर रही थी तो मेरी तलवार वहीं पे छूट गई थी। ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कैवलेटस से फाइटिंग की थी या फिर तुम हारने की डर की वजह से भाग आई थी। अगर तुमने यहाँ पे फाइटिंग की होगी तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पे डर के मारे ही भाग आई हो तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। जिस पे लूना बोलती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने उससे फाइटिंग करी थी लेकिन मैं उससे जीत नहीं पाई। तो गार्डियन बोलते कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, मैं तुम्हारी जो भावनाएं हैं उनको जो है समझ रहा हूँ। वैसे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम एक पहली लड़की हो जो यहाँ पे शहर से बाहर गई थी और तुमने पहली बार यहाँ पे जो ये विलेज है इसे जो है क्रॉस किया और तुमने बाहर की जो दुनिया है उसे देखी। साथ ही तुमने यहाँ पे कैवलेटस को देखा जो 10,000 ईयर में एक ही बार निकलता है और उसे आज तक किसी बंदे ने भी नहीं देखा। तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि बाहर की दुनिया कैसी है और ये दुनिया और कितनी बड़ी है। जिस पे एलिशिया बोलती कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, जितना तुम सोच सकते नहीं उससे भी ज़्यादा बड़ी है। जब हम लोग यहाँ पे इस जंग को जीत जाएंगे तब हम लोग यहाँ पे फिर से कैवलेटस को हराने की कोशिश करेंगे। वैसे एलिशिया इस बात को ऐसे ही बोलती है क्योंकि उसे पता है कि कैवलेटस इतना बुरा भी नहीं है। जिसके बाद बंदे कहते कि ठीक है, हम लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे क्योंकि हमारा अगला जो किंग है वो जो यहाँ पे आ चुका है। जिसके बाद जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं अपने हाथों में मशाल लेके तैयार हो जाते हैं। गार्डियन बोलते कि देखो यहाँ पे जो बग है उनसे जो हमें निपटना होगा और इन लोगों को यहाँ पे जो है बचाना होगा क्योंकि आखिरकार हमारे किंग का सवाल है। यही हमारा किंग है जो यहाँ पे आगे चल के हमारे ऊपर राज करेगा। यानी किंग को पता चल गया कि ये जो बच्चा है यही जो आने वाला किंग है। तभी हम देखते कि जो ब्लैक होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और वो आते ही इस बंदे को जख्मी कर देता है। ये बंदा नीचे गिर जाता है। जिसके बाद बाकी बंदे यहाँ पे इस बंदे को उठाने के लिए आते हैं और उसे जहर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक कह रहा होता है कि अच्छा तुम लोग अकेले ही बगावत पे आ गए हो, तुम लोग को लगता है कि मैं यहाँ पे तुम लोग को इस तरह छोड़ दूंगा, तुम लोग को पता नहीं होगा लेकिन यहाँ पे जो कीड़े हैं वो जो है आ रहे हैं।
जिसके बाद हम देखते कि बहुत सारे जो बग होते हैं वो जो होते हैं आ जाते हैं। यहाँ पे जो एलिशिया होती है वो जो होती है सभी कीड़ों को यहाँ पे मार रही होती है और वो कहती कि मैं यहाँ पे किसी को भी छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पे जो ब्लैक होता है ये बोलता है कि तुमने तो सारे कीड़ों को मार दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगा कि यहाँ पे जो कीड़े हैं वो जो है मर गए? नहीं, उनके छोटे छोटे जो खून के छींटे हैं वो भी जो है तुम्हारे ऊपर पड़े हुए हैं और वो धीरे धीरे तुम्हारे ब्लड में घुस रहे हैं और तुम्हें पैरालाइज कर रहे हैं। तभी एक मकड़ी इसे काट लेती है, जिसकी वजह से और भी पॉइजन इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो बिच्छू होता है वो जो होता है आ जाता है। एलिशिया बिच्छू से लड़ रही होती है, लेकिन बिच्छू स्ट्रांग होता है। बिच्छू जो होता है एलिशिया के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो एलिशिया होती है वो पानी में गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो कैलोटस होता है वो यहाँ पे आ जाता है। कैलोटस बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? एलिशिया बोलती कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरी जो बॉडी है वो जो है बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रही है। जिस पे कैलोटस बोलता है कि असल में तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो पॉइजन्स है वो जो है फैल गया है, तुम्हारी बॉडी उसे हील नहीं कर पा रही। तो एलिशिया काइल को बोलती है कि क्या तुम मुझे हील नहीं कर सकते? काइल बोलते हैं कि मैं तुम्हें हील तो कर सकता हूँ, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब तक यहाँ पे तुम्हारी बॉडी हील होगी वो जो है बहुत ज़्यादा स्लो काम करेगी। नेक्स्ट सीन में हम किसानों के घर को देखते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे जो कीड़े होते हैं वो घूम रहे होते हैं और धीरे धीरे जो लकड़ी है उसे जो है खा रहे होते हैं। लकड़ी खाते खाते वो जो होते हैं नीचे घुस रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो ब्लैक होता है ये बोलता है कि हीरो, क्या तुम बाहर नहीं आओगी? क्योंकि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मेरे जो कीड़े हैं वो जो पूरे घर को खा जाएंगे और धीरे धीरे वो यहाँ पे उन बंदों को भी खा जाएंगे, क्योंकि मेरे कीड़े पेड़ खाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। ये कीड़े इतने ज़्यादा एक्सपर्ट है कि ये यहाँ पे कुछ घंटों में पूरे जंगल को साफ कर सकते हैं। तो आखिरकार ये छोटा सा घर क्या है? अगर तुम बाहर नहीं आई तो यहाँ पे ये जो घर है ये जो है तबाह हो जाएगा और साथ ही लूना भी। तभी हम एलिशिया को देखते हैं जो सीधा बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो सही बंदों को मार रही होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कीड़े उसे जो है चिपट लेते हैं। जिसके बाद एलिशिया नीचे जाने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे काइल जो होता है तलवार के फॉर्म में आ जाता है और एक ही बार में सबको जो है खत्म कर देता है। काइल बोलते हैं कि मैंने अपनी आधी पावर इस तलवार के अंदर डाल दी है। हम देखते कि एलिशिया ने सभी जो कीड़े हैं उनको जो है ख़त्म कर दिया होता है। एलिशिया फिर से उठ के खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि चलो अब लड़ाई करते हैं। फिर हम देखते कि एलिशिया सीधा जो होती है ब्लैक के पास पहुंच जाती है और वो ब्लैक को एक ही हमले में ख़त्म कर देती है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे जो एलिशिया होती है वो जो होती है बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे कैलोटस आ जाता है और वो जो होता है एलिशिया को उठा के ले जा रहा होता है। एलिशिया बोलती कि डैनियल कहाँ पे है? तो कैलोटस कहता है कि डैनियल यहाँ पे आ रहा है, तुम ही उसे ख़त्म करोगी। दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसकी तीसरी आँख ओपन हो चुकी होती है, साथ ही उसकी सेना भी दोबारा वापस आ चुकी होती है। अब दोस्तों यहीं पे आपकी ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो छोटी है पर क्या कर सकते हैं, वीडियो थोड़ी कम चलती है इसलिए। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।